जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु सर का सेकंड एडिशन बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर सेट को लेकर आए हैं। ठीक है, जो कि इसमें 2010 से 2024 तक में जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सभी जो है इस बुक में आपको दिया गया है सभी क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस सभी प्रैक्टिस में यानी जो आप लोग का जो है ये सभी जो प्रीवियस ईयर जो सेट दिया गया है हम लोग उसी में से टोटल 40 सेलेक्टेड क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आया हूं और डेट सहित लेकर आया हूं। ठीक है, कि कब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए साथियों फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए। सुबह के 9 बज चुका है। ठीक है, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप लोग जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन था। भारत का प्रथम उपग्रह जो था दोस्तों कौन था? आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी या इनसेट। दोस्तों ये आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 28 अगस्त 2024 को पेपर में पूछा गया था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही आंसर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। दोस्तों भारत का पहला उपग्रह जो था कौन था या प्रथम उपग्रह जो था कौन था? आर्यभट्ट था। इस आर्यभट्ट को जो है कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल को। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को जो है पहला भारत के पहला उपग्रह को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट को। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन संख्या 2 पूछे गए हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की व्याख्या है। दोस्तों आप लोग बताइए कि संविधान के किस यानी कि जो है अनुच्छेद में या आर्टिकल में राष्ट्रपति शासन का व्याख्या किया गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 368। दोस्तों ये आपका 7 अगस्त 2014 को पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर साथियों? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। ये आर्टिकल आपका 352 में हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन पूछा गया है तो आपका 356 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों राष्ट्रीय आपात अगर पूछा जाए, राष्ट्रीय आपात जो है किस आर्टिकल के तहत जारी करते हैं? आर्टिकल 352 के तहत जारी करते हैं। ठीक है, और वित्तीय आपात की भी दोस्तों वित्तीय आपात जो जारी किया जाता है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 360 के तहत जारी किया जाता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा संविधान में जो संशोधन किया यानी संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया किया जाता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 368 के तहत जो क्या किया जाता है संविधान में संविधान से संबंधित जो है प्रक्रिया को क्या किया जाता है? तो इस आर्टिकल के यानी 368 आर्टिकल के द्वारा जो है किया जाता है संविधान की प्रक्रिया को। ठीक है, संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 3 हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहते हैं। ठीक है, अहमदाबाद किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आपका 30 अक्टूबर 2017 को पेपर में पूछे गए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? रक्त में जो है ऑक्सीजन का वहन जो करता है, ऑक्सीजन का वहन ये कौन करता है? दोस्तों ये आरबीसी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीसी हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग लाल रक्त कहते हैं। ठीक है, आरबीसी लाल ब्लड या लाल रक्त कोशिकाओं कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, मानव शरीर में प्लाज्मा जो होती है, मानव शरीर में जो प्लाज्मा पाई जाती है कितना प्रतिशत पाई जाती है? तो 55%। अगर पूछा जाए कभी कभी दोस्तों 55 ना देकर आप लोग को 50% पूछा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा कि अगर 50 दे तो आप लोग 50 मारिएगा या 55 दे तो 55 मारिएगा। ठीक है, आपको यानी कि जो आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना है। ठीक है, ये आपका 25 अगस्त 2024 को पेपर में पूछे गए थे कांस्टेबल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भभुआ नामक स्थान किस जिले का जो है मुख्यालय है?
भभुआ नामक स्थान जो है यह किस यानी जो है जिले का मुख्यालय हो जाएगा? तो भभुआ आपका हो जाएगा दोस्तों किसका? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कैमूर का। ठीक है, भभुआ आपका कैमूर का जो है नामक स्थान हो जाएगा दोस्तों ये आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल 10 दिसंबर 2020 को क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मॉनिटर को, सीपीयू को, या कीबोर्ड को, या रैम को? ये भी क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा 12 जून 2017 को एग्जाम में। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों किसे कहा जाता है? तो सही विकल्प हो जाएगा आपका सीपीयू को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गदर आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गदर आंदोलन की जो शुरुआत किया गया था दोस्तों ये कहाँ से किया गया था? चलिए 7 के लिए आप लोग सभी साथियों को क्या करना है कि आंसर आप लोग को लाइव चैट में आपको बताना है। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अमेरिका से। कहाँ से? गदर आंदोलन जो शुरू हुआ था ये अमेरिका देश से शुरू हुआ था। गदर पार्टी की जो है स्थापना किसने किया था? ठीक है, गदर पार्टी की जो स्थापना किया गया था, गदर पार्टी की जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल के द्वारा। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा जो है किया गया था। किसकी स्थापना? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना। और गदर आंदोलन अगर पूछा जाए किस देश में हुआ था तो अमेरिका देश में हुआ था। ठीक है, ये भी आपका कांस्टेबल 7 मार्च 2013 को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। सबसे हल्की गैस कौन सी है? चलिए बताइए, सभी साथियों को लाइव चैट में बताना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर में पता चले कि किस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट से आप लोग बताइए। ये 28 अगस्त 2024 को क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ आंसर के साथ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों हमारे द्वारा जो है एक ब्रह्मास्त्र नोट्स को तैयार किया गया था। ठीक है, उसमें जो आपको क्वेश्चन दिया गया है आपका 2000 प्लस क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 2000 तो आपका वन लाइनर मिलेगा। उसके बाद जो आपका मिलेगा वन लाइनर के साथ, जैसे एक क्वेश्चन के साथ हम लोग जो है 2, 3, 4 क्वेश्चन को बताते हैं उसी तरह आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में दोस्तों। 58 पेज का क्या है तो दोस्तों ये पीडीएफ है और इसको आप लोग ले लीजिएगा तो उसके बाद प्रिंट निकलवा कर आप लोग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। अभी तक जो है लगभग जो है 33 प्लस जो है अभ्यर्थी ले चुके हैं तो आप लोग फटाफट से ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। वाकई में दोस्तों ये भी आपका हीलियम जी होती है, ये भी हल्की गैस होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों सबसे यानी कि हल्की गैस तो हाइड्रोजन हो जाएगा। सबसे भारी यानी सबसे भारी गैस कौन सी हो जाएगा? तो भारी गैस सबसे पूछा जाए तो रेडॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडॉन हो जाएगा। ठीक है, रेडॉन जो हो जाएगा सबसे भारी गैस हो जाएगा दोस्तों। ये आपका 28 अगस्त 2024 को पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? दोस्तों ये आपका 17 जनवरी 2016 को क्वेश्चन पूछे गए हैं और भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल पूछा गया कि कितने वर्षों का कार्यकाल होता है। ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का 5 वर्षों का कार्यकाल होता है भारत के राष्ट्रपति का। ठीक है, अगर पूछा है भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल आपका 52 में। ठीक है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है दोस्तों कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अच्छा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 63 में कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों को आप लोग याद रखिए। ये उपराष्ट्रपति जो है भारत में उपराष्ट्रपति होगा 63 में और राष्ट्रपति होगा तो 52 में कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। वहीं पर अगर अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा जाए कितने वर्षों का होता है तो 4 वर्ष का होता है। ठीक है, और दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने का न्यूनतम सीमा आयु होनी चाहिए कितना? 35
वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा शहर सिटी ऑफ लेंस के नाम से जाना जाता है? तो सिटी ऑफ लेंस के जो नाम से जाना जाता है दोस्तों, सिटी ऑफ लेंस, क्या पूछा गया है कि सिटी ऑफ लेंस के नाम से हम लोग किसे जाना जाता है, किस शहर को? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयपुर को। ठीक है, उदयपुर को हम लोग किसके, तो दोस्तों यानी कि जो है यानी कि लेक्स यानी सिटी ऑफ लेक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, उदयपुर को। ये भी आपका 2018 में पूछे गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है यह किस काल की थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कांस्य युग की थी। कौन सा? कांस्य युग के हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। ठीक है, गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है, रावी नदी के किनारे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों कब? 28 फरवरी 2012 को क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी भारत के जो है सबसे लंबी नदी आपसे पूछे गए हैं कि कौन सी नदी हो जाएगा? तो ये आपका यानी कि जो आपका हो जाएगा गंगा नदी। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किस खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, यानी गंगा नदी जो है, ठीक है, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाएगा भारत में। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई ये 2525 किलोमीटर हो जाएगा। ये भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा। ठीक है, भारत के सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत के जो सबसे चौड़ी नदी अगर पूछा जाए दोस्तों, चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगा? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। और अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई टोटल पूछा जाए तो 2900 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 2900 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। और ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा सभी साथी। ठीक है, और यानी कि जो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? सर्वाधिक सहायक नदी आपका यमुना हो जाएगा। ठीक है, यमुना नदी हो जाएगा गंगा नदी की सहायक नदी। ठीक है, और गंगा नदी जो है उत्तर भारत के सबसे लंबी नदी हो जाएगा। वहीं पर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। और ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 7 अगस्त 2014 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का जो है प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? सॉरी दोस्तों, राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपके 5 अक्टूबर 2019 को क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का, जनगण मन के गीत जो है रचयिता कौन है? जनगण मन गीत के जो रचयिता आपको पूछा गया कि कौन हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। जनगण मन जो है, जनगण मन का गीत का जो समय होता है, समय अवधि जो होती है वो कितने, इसका जो है समय कितना होता है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए कि समय आपको बताना है कि जनगण मन की जो है गाना यानी गीत जो होती है उसको गाने का जो है समय कितना होता है। इसका आंसर सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना ही है। ठीक है, ये भी बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2011 में 17 जून को पूछे गए थे। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी जो थी भारत की पहली यानी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, वहीं पर अगर पुरुष में पूछा जाए दोस्तों, पुरुष में जो हो जाएगा प्रथम पुरुष जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो थे दोस्तों भारत के पहले यानी कि जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पुरुष में। और महिला में इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर यह क्वेश्चन आपको कब पूछा गया था? 10 मार्च 2015 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की जो खोज किया गया था दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? ये आपका हो जाएगा आर्यभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया था। तो 16 के लिए जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों?
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शून्य का आविष्कार बिहार में हुआ था, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अच्छा, पाई का जो आविष्कार किया गया था किसके द्वारा, तो आर्यभट्ट के ही द्वारा किया गया था। पाई का भी आविष्कार यानी कि जो है क्या क्या किया गया था, पाई का आविष्कार किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा डीएनए का पूरा नाम क्या है। दोस्तों डीएनए का पूरा नाम पूछा गया है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन बी। ठीक है, डीऑक्सी यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ये आपका 9 दिसंबर 2011 को क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था, चलिए बताइए इसके लिए आंसर। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। कब, 1764 ईस्वी में जो हुआ था ये बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगर पूरा डेट पूछा जाए बक्सर का युद्ध दोस्तों, पूरा डेट ही पूछा जाता है 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, और किसके किसके बीच हुआ था, तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दोस्तों बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच लड़ाई यानी कि जो है युद्ध हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। बक्सर की युद्ध कब हुआ था, 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो है नवाब कौन थे, तो बंगाल के नाम मीर कासिम के बीच युद्ध हुआ था। ये 28 अक्टूबर 2016 को क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिहार के राजकीय पक्षी कौन सी है, बिहार के राजकीय पक्षी पूछे गए हैं कि कौन सी पक्षी हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा गौरैया। ठीक है, गौरैया जो हो जाएगा ये बिहार के राजकीय पक्षी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार दिवस को हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च 1912 को हम लोग 2012 को जो हम क्या मनाते हैं, 222 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को ही हम लोग जल दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, 22 अप्रैल का अगर पूछा जाए, अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 22 मार्च यानी कि 1912 को हम लोग बिहार के स्थापना दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा लौह यानी लौह पुरुष के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, यानी कौन प्रसिद्ध है लौह पुरुष के नाम से। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से। ठीक है दोस्तों, 19वें क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला हो जाएगा हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध आपको बताना है। पहला ऑप्शन दूध उत्पादन, मछली, ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन और या फूलों की खेती। ठीक है, इसके लिए आप लोग आंसर बताइए। ये 2010 में क्वेश्चन को पूछे गए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो हरित क्रांति का संबंध आपका हो जाएगा किससे हो जाएगा, तो दूध उत्पादन से संबंध, हरित क्रांति पूछा गया है ना, तो हरित क्रांति के लिए जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरित क्रांति का जो संबंध आपका हो जाएगा दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएगा। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय गान जनगण मन को कब अपनाया गया। तो जनगण मन को जो है कब अपनाया गया था दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जनगण मन के जो यानी कि जनगण मन को जो है कब जो है इसको अपनाया गया था। सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हम लोग क्या किया गया था, जनगण मन को जो है अपनाए थे। वहीं पर आपका 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या किए थे, तो 1950 को हम लोगों को संविधान को लागू कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों। 26 जनवरी यानी 26 जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है, तो उसके 2 दिन पहले जो हम लोग क्या किए थे, तो 24 जनवरी 1950 को जो है हम लोग क्या किए थे, जनगण मन को अपना लिए थे। ठीक है, ये आपका 25 अगस्त 2024 को क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में।
आगे क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि अशोक स्तंभ को भारत के प्रतीक चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया। ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया था। बिहार पुलिस कांस्टेबल 7 अगस्त 2014 को क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। अशोक स्तंभ को जो है यानी भारत का राष्ट्रीय अशोक स्तंभ को जो है भारत का प्रतीक हो जाएगा, प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया था। सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो दोस्तों ये 26 जनवरी 1950 को, जिस समय भारत के संविधान लागू हुआ था उसी समय उसी दिन दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं अशोक स्तंभ को अपना लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों भारतीय विज्ञान दिवस को कब मनाते हैं। तो भारतीय विज्ञान दिवस को हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं। कब? 28 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, चलिए यहां से इतने क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजधानी कहाँ थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासनकाल में जो है राजधानी थी वो कहाँ थी। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा 25 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका पाटलिपुत्र था, बिहार की राजधानी। ठीक है, बिहार की राजधानी जो चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल में जो था वो राजधानी कहाँ थी तो यानी जो है पाटलिपुत्र था। ठीक है, ये भी आपका 2013 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा। हिंदी भाषा जो है भारत में सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हो जाएगा आपका हिंदी भाषा। भारत के राष्ट्रीय भाषा, भारत के राष्ट्रीय भाषा कौन सी भाषा हो जाएगा तो ये आपका हिंदी भाषा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। बिहार का राष्ट्रीय यानी राजकीय भाषा कौन सा हो जाएगा हिंदी भाषा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है बिहार में कौन सी भाषा को भोजपुरी भाषा को बोली जाती है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये भी आपका 10 मार्च 2015 में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। आप लोग फटाफट से इसका PDF आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर पंजाब में हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ण मंदिर जो आपका स्थित है कहाँ हो जाएगा अमृतसर पंजाब में स्थित है। ये भी आपका 30 अक्टूबर 2017 में क्वेश्चन को पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया। गांधी जी द्वारा जो है नमक सत्याग्रह जो हुआ था कब प्रारंभ हुआ था। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 28 का 12 मार्च 1900 कब दोस्तों 12 मार्च 1930 को जो है क्या किया गया था गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये भी 19वें क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला हो जाएगा किसी एक का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, किससे है आपको बताना है। आर्टिकल या अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 21। दोस्तों अनुच्छेद 40 को यानी आर्टिकल 40 को जो है यह किससे संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हो जाएगा दोस्तों। ये आपका यानी 17 जनवरी 2016 को क्वेश्चन पूछे गए हैं। राज्यपाल की जो है नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल को जो नियुक्ति करते दोस्तों कौन करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, राज्यपाल जो होती है दोस्तों ये हर एक राज्य में, ठीक है, भारत के 2800 राज्य में जो होती है राज्यपाल अपना अपना राज्य का होता है। ठीक है, राज्यपाल के जो नियुक्ति करते हैं कौन करते हैं तो दोस्तों यानी राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सही बनने के लिए न्यूनतम सीमा आयु होनी चाहिए आप लोग का 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये आपका 2011 में पूछे गए थे। अगला हो जाएगा भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, वहीं सबसे छोटा पूछा जाए तो गोवा हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा, सबसे बड़ा आपका हो जाएगा राजस्थान। वही जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यूपी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश और दोस्तों सबसे जो है यानी सबसे ज़्यादा जो आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद किस में तो उसके बाद बिहार,
ठीक है। दूसरे स्थान पर बिहार राज्य का आता है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का आता है, ठीक है, महाराष्ट्र का आता है, ठीक है। ये फर्स्ट, ये दूसरा और ये तीसरा स्थान पे आता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से क्या जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए किस राज्य का है, तो जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा दोस्तों किस राज्य का, तो ये आपका जनसंख्या घनत्व आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है। और कम जनसंख्या में पूछा जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। यानी अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, तो हरियाणा का, ठीक है। हरियाणा का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके 2018 में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दूध में कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो दूध में जो है कौन सा कार्बोहाइड्रेट दोस्तों पाया जाता है, राइट आंसर ये आपका फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज पाया जाता है। आगे हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नगर जो हो जाएगा आपका लोथल, ठीक है। लोथल जो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछा गया है ना, तो सबसे बड़ा नगर आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है। लोथल नहीं होगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे हैं, किस नदी के, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारत में सबसे यानी भारत के कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है, भारत में आपका यानी जो है आपका 25 उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट हो जाएगा भारत में, ठीक है। हम लोग ये क्वेश्चन आपको को कब पूछा गया था, 7 अगस्त 2024 को पूछे गए थे। अगला हो जाएगा शक्कर का रासायनिक नाम क्या है, तो शक्कर का जो रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सुक्रोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यानी कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम लोग मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम लोग 8 मार्च को मनाते हैं। कब, 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का पहला परमाणु यानी परीक्षण कब हुआ, भारत का पहला परमाणु जो परीक्षण हुआ था कब हुआ था दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये 1900 कब हुआ था दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 1974 में, ठीक है। पहला जो है भारतीय यानी कि जो है पहला जो है परमाणु परीक्षण जो हुआ था 1974 में, 1974-75 देता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी। ये भी 5 मार्च 2010 को क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा ग्रह हो जाएगा, यानी पृथ्वी का सबसे जुड़वा ग्रह आपको पूछा गया कौन सा हो जाएगा, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह आपका शुक्र ग्रह को हम लोग कहते हैं। इसी ग्रह को हम लोग भोर का तारा, शाम का तारा, चमकीला ग्रह, ठीक है, ये सभी आपका जो है किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा बहन ये भी आपका शुक्र ग्रह को कहते हैं। और मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह आप अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध ग्रह हो जाएगा, ठीक है, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा। ये आपका भी 2017 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रबी फसल की बुआई कब होती है, तो रबी फसल की बुआई जो किया जाता है दोस्तों कब किया जाता है, आपको मंथ बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अक्टूबर नवंबर में जो है रबी, ठीक है, रबी फसल किया जाता है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और सभी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को राइट आंसर लाइव चैट में आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, गांधी शांति पुरस्कार जो दिया जाता है वह किस क्षेत्र में, चलिए इसके लिए आप लोगों को आंसर बताना है। सभी साथियों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई भी साथियों को आंसर जो है ऐसा भी है कि इसका आंसर आप लोग को नहीं पता है, ठीक है, तो इसका आंसर सभी साथी एक बार जरूर लाइक और इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और इसका जो है आंसर आप लोग बताकर जाइएगा, ठीक है। खेल के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा, सामाजिक कार्य या विज्ञान के क्षेत्र में, ये आपका 4 अप्रैल 2019 को क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन, चलिए फटाफट से ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।